प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुहृदय आगार बसहि राम सर चापुधर मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी हनुमत भक्तों को जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज हम प्रभु हनुमान जी के चरित्र का रसपान करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में लिखते हैं, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। हनुमान जी भगवान के चरित्र सुनने के रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, भगवान की बात सुनने के बड़े प्रेमी हैं। हनुमान जी भगवान की हर एक बात सुनने के रसिक हैं, प्रेमी हैं। लेकिन एक बात हम देखें, कथा बाद में कहते हैं, हनुमान जी कथा को बाद में कहते हैं और कार्य पहले करते हैं। राम काज करिबे को आतुर, पहले राम काज करिबे को आतुर, फिर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया है हमारे हनुमान जी। राम जी का कार्य करते हैं और राम जी का कार्य करते हैं और राम जी की ही कथा सुनते हैं। इसका सीधा साधा तात्पर्य है, हनुमान जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कई लोग कहते हैं हम तो आपकी ही बात कर रहे, आपकी ही बात कर रहे हैं। अच्छा, बात तो कर रहे हैं पर हमारा काम कर रहे हैं कि नहीं आप भाई? आप मेरी बात तो कर रहे हैं लेकिन मेरा काम कर रहे हैं कि नहीं? हमारी बात कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं कि नहीं? हम जिसकी बात करते हैं, सुनते हैं, काम भी उसका करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि राम जी का कार्य करो, राम जी का कार्य करो और राम जी की कथा सुनो। राम जी का कार्य, राम जी का कर्म अपने जीवन व्यवहार में उतारो। राम जी का कार्य करो मतलब राम जी ने जैसा कार्य किया, जैसा उन्होंने व्यवहार किया, उस कार्य व्यवहार को अपने कार्य व्यवहार में, अपने जीवन शैली में उतारिए। काम काज को राम काज, जो हम काम काज करते हैं उसको हम राम काज समझ कर करें और फिर हम राम जी की कथा सुने, आनंद लें। यह हनुमान जी के चरित्र से सभी मानव को
छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो, सबको हनुमान जी के चरित्र से यह प्रेरणा लेनी चाहिए। रामचरित सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, रामचरित सुनिवे को रसिया। हनुमान जी इतने रसिक हैं, कितने रसिक हैं हनुमान जी, इतने रसिक कि राम कथा हो रही हो, जहां कहीं भी राम कथा हो रही हो, तो उस समय हनुमान जी पिन ड्रॉप साइलेंट। चाहे कथाकार कैसा भी हो। अब आप यह सोचो कि हनुमान जी क्या राम की कोई ऐसी कथा है, प्रभु की कोई ऐसी लीला है, प्रभु का कोई ऐसा व्यवहार है जिसे हमारे हनुमान जी नहीं जानते। लेकिन कथाकार कोई भी हो, कथा कहीं भी हो रही हो, किसी भी स्थिति में हो रही हो, हनुमान जी वहां पहुंचते हैं और कथा को पिन ड्रॉप साइलेंट होकर सुनते हैं। बीच में नहीं बोलते हैं, बोलते ही नहीं है कथा मध्य। बहुत लोग दो के बीच में कोई कुछ कह करते हैं, सभा में आदमी बोलता है तो बीच में बोल रहे। यह हमें हनुमान जी से वास्तव में प्रेरणा लेनी चाहिए। हनुमान जी का हर कर्तव्य हर इंसान को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। ऐसे हनुमान जी आपने देखा होगा, जब कोई थोड़ी सी बात जानता है कहीं भी, या कुछ चीजें समझता है, वह बिना बोले बीच में बिना बोले रह ही नहीं पाता है। हमने बहुतों को देखा है अपने जीवन काल में, अपने कार्यक्रम के दौरान जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमने देखा है, हमने कई बार कहा भी है कि चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, सज्जनों वह बोल रहा है गलत या सही बोल रहा है, आप कृपया उसको निर्द्वंद होकर बोलने दीजिए। लेकिन कई सज्जन हैं, हमारे सहकर्मी भी हैं, बोल देते हैं, फिर बाद में कहते हैं अरे ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं बोलना चाहिए। वो बोले मगर मानते नहीं हैं। यह बात हमें ध्यान है कि हमें कई लोग और क्या करते हैं, आप देखे होंगे व्यवहार में, घरों में या कहीं समाज में कहीं भी मंच आदि पर बातचीत होती है तो बीच में हम बात करते हैं तो सामने वाले की पूरी बात सुनते ही नहीं। अगर थोड़ी भी बात जानते हैं तो बीच में टांग अड़ा देते हैं। अरे भाई, उस आदमी की पूरी बात सुन करके वो चुप तो होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि चुप नहीं होगा। जब चुप होगा तो उसकी बात आप सुनिए और सुनने के बाद उसको आप, जब चुप हो गया तो जो आप जानते हैं नहीं जानते हैं कहीं। एक बार मेरे जीवन की घटना है, मैं कहीं जा रहा था, मेरे साथ ड्राइवर बंधु थे, ड्राइविंग कर रहे थे गाड़ी में। भीड़ थी, जगह कम थी और अपनी कार को वो बीच से निकाल करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, अरे भैया कहाँ जाओ, रास्ता 2-4-5 मिनट में खाली होगा, आराम से निकल जाना। रास्ता परमानेंट बंद तो होगा नहीं, सभी निकलना ही चाह रहे हैं, इसलिए आप क्यों बीच में पड़े जा रहे हैं। एक स्वभाव सा हो गया है संपूर्ण मानव का कि बीच में वो किसी न किसी रूप में जरूर घुसता है। मैंने अपने सारथी को यह बात समझाया, सारथी समझे। तो हमें यह बात समझना चाहिए हर जगह, चाहे आप कहीं किसी भी रूप में व्यवहार में हो, तो थोड़ा सा हनुमान जी से यह हमें सीख ले ही लेनी चाहिए। क्योंकि वह यह बताना चाहता है, जो सामने वाला है वह यह बताना चाहता है कि
हम भी जानते हैं। अरे हम भी जानते हैं तो अच्छी बात है, क्या हनुमान जी नहीं जानते हैं? फिर भी कथा सुनते हैं ना। इस जानकारी को बताए बिना वो रह नहीं पाते हैं बेचारे, सज्जन बिना नहीं रह पाते। पर हनुमान जी आज तक कथा के बीच में कभी नहीं बोले, कहीं नहीं बोले, किसी रूप में नहीं बोले। ऐसे हैं हनुमान जी हमारे, नहीं बोले तो नहीं बोले। बोल सकते हैं कि नहीं आप बताइए, हनुमान जी बोल सकते हैं कि नहीं, बोलने में समर्थ हैं कि नहीं, राम कथा जानते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं बोलते तो नहीं बोलते। और फिर हनुमान जी के बारे में साफ कहा गया, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सामान्य बात तो नहीं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है हमारे हनुमान जी। नाटक लिखने वाले हैं श्री हनुमान जी महाराज। आप कथा सुने होंगे, कभी सुनाऊंगा। रामचरितमानस को लिखने वाले भी हैं हमारे हनुमान जी, मानस के लेखक, मानस के रचयिता, मानस के कवि भी हैं हमारे हनुमान जी। मानस को मानस के रूप में हमारे सामने प्रकट करने वाले, प्रकट कराने वाले हैं हनुमान जी। बहुत लंबी कथाएं हैं, वह कथा भी कभी हम सुनेंगे। राम जी की कथा है, हाँ मौका मिल गया तो वहां कथा सुना देते हैं। हनुमान जी कथा सुनाते हैं जहां उनको मौका मिलता है निर्द्वंद सुनाने के लिए, वहां सुनाते हैं। और नहीं तो प्रायः हनुमान जी कथा सुनते ही रहते हैं। कथा हनुमान जी सुनते ही रहते हैं, सदा सुनते रहते हैं। और इतनी कथा सुनते हैं, इतनी कथा सुनते हैं कि हम कह सकते हैं कि हनुमान जी जैसा कोई श्रोता न भूतो न भविष्यति। अगर एक ही समय आप सुनो कैसे अद्भुत श्रोता है हनुमान जी। एक ही समय कथा, दो जगह कथाएं हो रही हो, अरे दो जगह नहीं, चार जगह, चार नहीं, 8 नहीं, 16 नहीं, 32 नहीं, 64 कितना हो जगह हो रही हो कथा, तो आप कहोगे कि हनुमान जी हर कथा में शामिल हो जाते हैं। कभी सोचेंगे कि आज यहाँ तो कल वहां, ऐसा कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि हम कल नहीं आ पाए, कल वहां चले गए थे, आज यहां गए थे। पर हनुमान जी है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं, वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हनुमान जी बराबर राम कथा में रहते हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं, इस समय भी हैं। जहां जहां राम जी की कथा, वहां वहां हनुमान जी पहुंचे हुए हैं, अवश्य पहुंचे हुए हैं, अवश्य अवश्य ही रहते हैं। एक सज्जन बोल रहे हैं, सज्जन लोग कई बार प्रश्न कर देते हैं बीच में, तो एक सज्जन बोल पड़े, अगर हनुमान जी कथाओं में रहते हैं तो दिखते क्यों नहीं भाई? सज्जन ने बड़ा ही समस्यात्मक, एकदम तार्किक, वैचारिक प्रश्न खड़ा किया कि अगर हनुमान जी हर कथाओं में रहते हैं तो हनुमान जी दिखते क्यों नहीं हैं? हमने कहा उन्होंने दिखना बंद कर दिया, हनुमान जी अपने आप को दिखाना बंद कर दिए। रहते तो है ही हैं, रहते तो अभी भी हैं। क्यों? सज्जन बोले दिखने से उनको साथ क्या दिक्कत है? हमने बताया भाई ठीक है, बता रहे हैं दिखने में क्या संकट है हनुमान जी को। दिखने के समय में एक मुझे घटना याद आ गई जो हम आपसे शेयर करते हैं। हनुमान जी के साथ एक घटना घट गई। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के परम भक्त हैं। हनुमान जी के बारे में बाबा लिखते हैं, सद्गुरु चक्रवर्ती सुचि
सरल श्री तुलसी, गुण गायक श्री सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक श्री सीताराम जी के। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में घटना घटी और यह घटना अद्भुत घटना है। इसे हम सभी भगवत भक्तों को, हनुमत प्रेमियों को जानना चाहिए। यह कथा है हनुमान जी का बाबा से प्रथम मिलन की अद्भुत घटना है। रत्नावली जी के वियोग में बाबा तुलसीदास जी महाराज अत्यंत व्यथित, दुखित, खिन्न, परेशान चल दिए ससुराल की तरफ। पहुंच गए ससुराल की तरफ। ससुराल पहुंच गए हनुमान जी। हनुमान जी नहीं, हनुमान जी के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहुंच गए रत्नावली की खोज में ससुराल पहुंच गए। तो कैसे कैसे पहुंचे, सारी कथा आप जानते हैं, अवश्य सुने होंगे कि हनुमान जी की भेंट तुलसीदास जी से कैसे हुई। नहीं सुने हैं वो तो हम सुना रहे हैं, लेकिन यह भी आप अवश्य सुने हैं कि बाबा तुलसीदास जी रत्नावली के वियोग में ढूंढते ढूंढते रत्नावली के घर कैसे पहुंचे। पहली बात ये थी कि मुर्दे को नाव समझकर नदी पार किया था, गजब बात। सांप को रस्सी समझकर, घर के पीछे से सांप को रस्सी समझकर उसको पकड़कर उसके सहारे लटक कर कमरे में उतरे थे। गजब भाई, बाबा हमारे ऐसे पहुंच गए, ऐसे प्रेमी थे बाबा, बहुत बड़े प्रेमी थे। रत्नावली के पास पहुंच गए। पहुंच भवन में प्रिया के सन्मुख खड़े थे खोए खोए। पहुंच भवन में प्रिया के सन्मुख खड़े थे खोए खोए। एकदम पता नहीं किस उधड़बुन में मस्तिष्क उलझा हुआ था बाबा का। कवि लिखता है कि पहुंच भवन में प्रिया के सम्मुख खड़े थे खोए खोए। प्रिया सामने एकदम समक्ष रत्नावली है और रत्नावली के समक्ष हतप्रभ, पता नहीं किस उधड़बुन में लीन है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिसको ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते मुर्दा पर बैठ करके सांप को पकड़ करके आए, उसके सामने आकर के खो गए, सूद बूद खो गए। तब रत्ना बोलती है, रत्ना बोली मैं तो जागू, रत्ना बोली मैं तो जागी, अब अभी तक सोए। रत्ना बोली मैं तो जागी, आप अभी तक सोए। रत्ना बोली मैं तो जागी, आप अभी तक सोए। पहुंच भवन में प्रिया के सम्मुख खड़े थे खोए खोए। पहुंच भवन में प्रिया के सम्मुख खड़े थे खोए खोए। रत्ना बोली मैं तो जागी, रत्ना बोली मैं तो जागी, आप अभी तक सोए। हे पतिदेव आप अभी तक सोए। त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी। रत्ना बोलती है, त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी। गुण गायक सीताराम जी के, गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी। सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी। गुण गायक श्री सीताराम जी के, गुण गायक
श्री सीताराम जी की रत्ना बोली मैं तो जागी, आप अभी तक सोए। पहुंच भवन में प्रिया के सम्मुख खड़े थे खोए खोए। नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की आंखें जल से भर गईं। रत्नावली जी को ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया। बाबा ने रत्नावली को सादर प्रणाम किया और बोला, तुमने ज्ञान दिया, अद्भुत ज्ञान दिया, और आज तुमने मुझे भगवान से जोड़ा है। धन्य हो तुम, धन्य हो रत्नावली, धन्य धन्य हो तुम। और सचमुच रत्नावली माता की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है रत्नावली जी की। तुलसीदास जी की पुण्य जयंती, तुलसीदास जी की पुण्य जयंती जगत प्रतिवर्ष है मनाता, पर तपस्विनी रत्नावली पर कौन प्रसून चढ़ाता। तुलसीदास के पुण्य जयंती पर जग प्रतिवर्ष मनाता। तुलसीदास जी की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता, पर तपस्विनी रत्नावली पर कौन प्रसून चढ़ाता, कौन प्रसून चढ़ाता। रामायण के अमर प्रणेता, रामायण के अमर प्रणेता को मिल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ। रामायण के अमर प्रणेता को मिल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ। पररत्ना के अमर त्याग को, पररत्नावली के अमर त्याग को याद करो तुम भूल न जाओ। पररत्नावली के अमर त्याग को याद करो तुम भूल न जाओ। वह नारी कितनी महान थी, वह नारी कितनी महान थी, जिसने प्रणयी को संत बनाया। वह नारी कितनी महान थी। यौवन की अनुपम बगिया में, यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पतझड़ बुलाया, असमय ही पतझड़ बुलाया। वह रत्ना कितनी महान थी। यह रत्नावली माता का अद्भुत त्याग है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रत्नावली माता के वाक्य को परम प्रमाण मानकर वहीं से प्रस्थान कर दिया, प्रभु प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाया। पर इसका अन्यथा अर्थ भी लोग ले लेते हैं। एक सज्जन बोले, तुलसीदास जी तो कुछ नहीं थे, तुलसीदास जी तो कुछ थे ही नहीं, नथिंग, जीरो। पत्नी ने फटकारा, वो संत बन गए। तुलसीदास जी कुछ नहीं थे, पत्नी की फटकार से संत बन गए। गजब भाई, पत्नी की फटकार से महात्मा बन गए संत कहते हैं लोग। अरे भाई, ऐसी बात है कि बाकी कुछ नहीं थे अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। एक सज्जन ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुलसीदास जी कुछ नहीं थे। यह सच बात है कि रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन यह बात नहीं है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ नहीं थे। बोले हाँ, कुछ नहीं थे। और कुछ नहीं थे, वह पत्नी के फटकारने से तुलसीदास हो गए। वे सज्जन बोले कि अगर पत्नी के फटकारने से ही कोई संत बन जाता है, महात्मा बन जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी बन जाता है, तो आज घर घर में तुलसीदास होते। अगर पत्नी की मात्र फटकार से ही अगर गोस्वामी जी संत बन गए, महात्मा बन गए, तो आज हर घर में बाबा तुलसीदास जी होते, संत होते, महात्मा होते। किसे फटकार नहीं मिलती और किसे फटकार नहीं मिली, कहां झगड़ा नहीं होता, कहां क्लेश नहीं होता। अरे दिए में तेल हो,
बत्ती हो, माचिस की एक तीली ही काफी है दिया जलाने के लिए। अगर दिए के अंदर तेल हो, बत्ती हो, एकदम दिया साबुत हो, हर प्रकार से परिपक्व हो, तो माचिस की एक छोटी सी तीली ही उस दिए को जलाने के लिए पर्याप्त है। और जिस दिए में न तेल है न बत्ती है, पूरी माचिस की तीली ही लगा दीजिए, उस दिए से कहीं भी कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो ऐसे हैं कि एक वाक्य में ही, एक माचिस की तीली में ही मुड़ गए और भगवान से जुड़ गए। एक वाक्य से ही मुड़ गए और भगवान से जुड़ गए। राम दरस बिनु पड़े न चैना, नैना लागे वर्षन। राम दर्श बिनु पड़े न चैना, नैना लागे वर्षन। राम दर्श बिनु पड़े न चैना, नैना लागे वर्षन। रोते रोते तुलसीदास जी चल दिए। भगवान कब मिलोगे, कब मिलोगे प्रभु, कब मिलोगे? किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते जग में भटक गए हैं। तेरे दर पे आते आते किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते जग में भटक गए हैं। तेरे दर पे आते आते जग में भटक गए हैं। तेरे दर पे आते आते भगवान कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हनुमान जी, कृपा करो। बाबा रोए जा रहे हैं, प्रभु कृपा करो। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चहत कमल नयन को, देखो चहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी। हरि दर्शन को प्यासी अखियां, हरि दर्शन को प्यासी। देखो चहत कमल नयन को, देखो चहत कमल नयन को। निस दिन रहती उदासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रोए जा रहे हैं, अखिया हरि दर्शन की प्यासी हैं। एक दिन इसी भावावेश में निकले। कमंडल में थोड़ा सा जल था, तुम्बे का पात्र कमंडल, वहीं गए और एक वृक्ष में डाल दिया शेष जल। कथा आप जानते हैं। जब भी शौच के लिए बाबा जाया करते थे, तो शौच करके लौटते समय जो उनके तुम्बे में कहिए, लोटे में कहिए, अलग पात्र भी कह सकते हैं, जल शेष बचता था, उसको एक वृक्ष के नीचे आकर के डाल दिया करते थे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। उस वृक्ष में कोई प्रेत रहता था, उसको वह जल मिलता था। एक दिन जल थोड़ा ज्यादा मिल गया उसको, बाबा के कमंडल में जल ज्यादा बच गया, तो जल डाल दिए। उस दिन उसको जल ज्यादा मिल गया। प्रेत बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेत ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तुमने मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा की, तुमने मेरी प्यास बुझा दी। मैं बहुत प्यासा था, बहुत दिनों से प्यासा था, आज तुम्हारे जल से मेरी प्यास बुझ गई। भगवान करे कि तुम्हारी प्यास भी बुझ जाए, भगवान तुम्हारी प्यास बुझा दे। कथा हम कह रहे हैं, हनुमान जी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कब मिले थे। हनुमान जी और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रथम मिलन। बात हो रही है प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया।
और यही प्रभु चरित्र रामचरित्र सुनिबे को रसिया के कारण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान जी महाराज से, प्रभु हनुमान जी से मिलते हैं। आइए उस कथा को हम आगे बढ़ाते हैं, अद्भुत कथा का आनंद लेते हैं। इस प्रेत के माध्यम से हम उस कथा का आनंद और दोगुना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाबा गोस्वामी महाराज जी बोले, अरे भाई प्रेत महोदय, मुझे तो केवल भगवान के दर्शन की प्यास है, मुझे कोई दूसरी प्यास है ही नहीं है। आप कह रहे हैं भगवान तेरी प्यास बुझा दें। अगर भगवान मेरी प्यास बुझा देंगे तो मुझे तो एक ही प्यास है, एक ही प्यास है, वह है प्रभु दर्शन की प्यास। आपने ऐसी बात कही कि भगवान तेरी प्यास बुझा दे, तो क्या भगवान से नहीं, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप मेरी यह प्यास, भगवान दर्शन की प्यास बुझा सकते हैं क्या आप? प्रेत ने कहा, भगवान से तो नहीं मिला सकते, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हें भगवान से मिला दूं, पर भगवान से मिलाने वाले से, भगवान से जो तुमको मिला सकता है, उस मिलाने वाले से, इतना ही कहा प्रेत ने। बाबा ने कहा, कहां मिला सकते हो, कैसे मिला सकते हो? अब प्रेत ने कहा, भाई मिला नहीं सकता, मिला नहीं सकता, भगवान से मिलाने वाले, इतने पर बोल दिया बाबा कि कहां मिलाओगे, कैसे मिलाओगे, कब मिलाओगे? तो प्रेत का, अरे मैं तुम्हें मिला नहीं सकता, उनके तो नाम से हम भागते हैं, उनके नाम मात्र से हम पलायन कर जाते हैं, स्थानों को छोड़ देते हैं, फिर मैं तुम्हें उनसे कैसे मिला सकता हूं? मिला नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने कितना सुंदर लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। प्रेत कहता है, तुलसीदास जी हम तो डर के मारे भागते रहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो फिर मैं आपको उनसे कैसे मिला सकता हूं? मैं मिला नहीं सकता हूं, लेकिन उस मिलाने वाले का पता जरूर बता सकता हूं। कितनी अद्भुत बात है, देखिए व्यवहारिक सी बात है, जो जिससे डरता है उसकी जानकारी भी वो उसके हर पल पल की रखता है। जो जिससे डरता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी डरने वाला रखता है कि वो कहां है इस समय, क्या कर रहा है। यह भूत प्रेतों को सही जानकारी होती है कि हनुमान जी कहां हैं, पक्का भरोसा, कहां मिलेंगे। और शंकर जी तो तुलसीदास जी को काशी में, वाराणसी में, बनारस में बुलाना चाहते हैं, इसलिए अपना कोई प्रेत भेज दिया होगा। भूत प्रेतों की क्या कमी है बाबा के पास, हमारे भूतनाथ महादेव जी के पास। प्रेत ने कहा, हनुमान जी राम जी को मिलाने वाले हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप ध्यान से सुनिए, एकमात्र हनुमान जी ही हैं जो आपको राम जी से मिला सकते हैं। कहां मिलेंगे, कहां राम कथा में मिलेंगे और कहां मिलेंगे, कहां कहां क्यों कर रहे हो आप? वो मिलेंगे राम कथा में मिलेंगे, हनुमान जी आपसे मिलेंगे। और कहां मिलेंगे? राम कथा में मिलेंगे, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी रामचरित्र सुनने के रसिक हैं, कथा में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात है, तुलसीदास जी ने पूछा कि भाई राम कथा में तो बहुत लोग आते हैं प्रेत बंधु, मुझे कैसे मालूम कि हनुमान जी कौन है? सही बात है,
हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे जानेंगे, क्योंकि वहां तो अनेकानेक श्रोता होंगे। हनुमान जी अपने असली रूप में तो कभी आते नहीं हैं। हो सकता है आते भी हो, मुझे क्या पता, आते भी नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। किसी न किसी वेश में छिप कर तो आते ही हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि यही हनुमान जी हैं? प्रेत ने कहा, एक पहचान है। गंगा जी के किनारे काशी में जहां राम कथा होती है, वह मैं स्थान आपको बताता हूं। वहां हनुमान जी श्रोताओं के मध्य में आपको मिलेंगे, आते हैं। पहचान क्या है यह भी आप जान लीजिए। कथा शुरू होने से पहले जो कथा में सर्वप्रथम, सबसे पहले, सबसे आगे आ जाए, और जो व्यक्ति कथा पूर्णतः समाप्त होने के बाद जाए, समझ लो आप वही हनुमान जी हैं। हनुमान जी वही हैं जो कथा में सर्वप्रथम आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, पूरी कथा सुनने के बाद जाते हैं। यह पहचान है हनुमान जी की, और यह पहचान प्रेत ने बताया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। अब बाबा को कहां चैन है, बगे बगाए बाबा पहुंचे काशी, वाराणसी, बनारस में पहुंचे, बाबा विश्वनाथ की नगरी पहुंचे। हनुमान जी सबसे पहले जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। कंचन वरण विराज सुवेशा स्वर्ण शैलाभ देहम। देखिए हनुमान जी की देह कैसी कांतिवान है और कथाओं में कैसे आते हैं। जो स्वर्ण शैलाभ देहम है, कंचन वरण विराज सुवेशा है, और जो स्वर्ण शैलाभ देहम। लेकिन जब कथा में हनुमान जी आते हैं तो अपनी इस स्वर्ण शैलाभ शरीर को, कनक वर्ण को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, और काया कोढ़ी की बना कर आते हैं। कोढ़ी की काया बना कर आते हैं हनुमान जी, कोढ़ी भेष में, टाट पट्टी लपेटे आकर एक तरफ चुपचाप बैठ जाते हैं। जब तक कथा होती हाथ जोड़े रहते हैं, सिर झुकाए रहते हैं और आंसू बरसते रहते हैं, आंसू बरसते रहते हैं। किसी ने कहा कि वह अपने को ऐसा बनाकर क्यों आते हैं, हनुमान जी अपने को ऐसा क्यों रखते हैं? हमने बहुत सोचा इस बात पर कि आखिर कथाओं में अगर हनुमान जी आते हैं और इस रूप में आते हैं तो ऐसा क्या बात है, ऐसा क्या कारण है कि इस रूप में हनुमान जी आते हैं? इसलिए आते हैं, मेरा विचार है कि हनुमान जी चाहते हैं कि भगवान की कथा में मेरा ध्यान रहे, ध्यान भगवान की तरफ रहे, हमारा ध्यान हमारी तरफ नहीं जाए। आप देखे होंगे व्यवहारिक बातों में कई लोग जब कोई सुंदर वस्त्र आदि धारण कर लेते हैं तो उनका ध्यान उसी पर रहता है, कोई कुछ कहे, कुछ देखे, कुछ सुने। हनुमान जी ऐसा रूप नहीं बनाते कि लोग उनकी तरफ देखें या वे अपनी तरफ ही, अपने बारे में ही देखते रहे। इसीलिए कनक काया को कोड़ी की काया में बदलकर हनुमान जी कथाओं में आया करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समझ गए कि ओ यही होंगे, यही होंगे, हमसे पहले आए हैं तो यही होंगे। अब कैसे समझ गए यही होंगे? क्योंकि प्रेत ने बताया था कि हनुमान जी सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, कोढ़ी का वेश बनाकर आते हैं, टाट पट्टी ओढ़ कर आते हैं, हाथ जोड़े रहते हैं, सिर झुकाए रहते हैं, और कथाओं में उनके आंखों से मार्मिक कथाओं के हर पल में आंसू बरसते रहते हैं। बड़ी सुंदर बात है। बाबा अब इस रूप चित्रण से, रेखा चित्र से समझ गए इस रूप में जो व्यक्ति कथा में आया हुआ है
वही हनुमान जी है। सब चले गए। आना तो देख लिया बाबा ने, पहले तो आए फिर जाए तब तो पक्का हो। आ तो गए पहले, ऐसा व्यक्ति कथा में ऐसा व्यक्ति आ गया, हनुमान जी आ गए, लेकिन जाए तब तो पक्का हो। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस आए हुए व्यक्ति के जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यहाँ बड़ी बात गड़बड़ है। श्रोता दो हो गए, एक बाबा हो गए, एक हमारे हनुमान जी हो गए। हनुमान जी की यह बात है कि जब सब चले जाएंगे तब जाएंगे। यहाँ हनुमान जी बैठे हैं कि गोस्वामी जी जाएं। गोस्वामी जी देख रहे हैं कि ये जाएं तो हम इनको पहचाने, अपनी पहचान को पक्का करें। सब चले गए। तुलसीदास जी बोले आप भी जाओ, जाओ कल फिर कथा में आना। तुलसीदास जी बोले महाराज आप क्यों नहीं जा रहे हो? हनुमान जी बोले भैया मैं बूढ़ा आदमी, चलने में बिल्कुल असमर्थ हूं, कोड़ है शरीर पर, तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे नजदीक आकर बातें मत करो, दूर रहो, दूर रहो। और तुम जाओ, हम बाद में जा पाएंगे, हम धीरे धीरे जाएंगे, आराम से जाएंगे। तुलसीदास जी बोले हमें कौन सी जल्दी है भाई, हमें भी तो कोई जल्दी नहीं है, हम आपके बाद चले जाएंगे, बैठे हैं यहीं पर। अब हनुमान जी का तो नियम है कि जब तक एक भी श्रोता रहे तब तक वह जाए नहीं। अब हनुमान जी बड़े बुरे फंस गए, यह श्रोता तो टस से मस नहीं हो रहा है। कहने लगे भैया जाओ जाओ, अब तुम जाओ। तुलसीदास जी बोले कहां जाना है? हाँ तो बताओ कहां जाना है, हम ठिकाना बता दें। तुलसीदास जी बोले जहां जाना था वहां हम आ गए हैं, जहां जाना था वहां हम आ गए हैं और यहां से नहीं जाना चाहते हैं। देखिए बाबा कहते हैं हनुमान जी सज्जन, अरे सज्जन बंधु, मुझे जहां जाना था वहां मैं आ गया हूं और मैं इस अपने आए हुए स्थान से जाना नहीं चाहता हूं, ठिकाना तो यही है। हनुमान जी ने कहा कैसी बातें करते हो, कौन हो तुम? तुलसीदास जी बोले हम जो हैं सो हैं, पर आप बताइए सज्जन बंधु आप कौन हैं? हनुमान जी बोले देख नहीं रहे हो, बूढ़ा हूं, दीन दुखी कोढ़ी हूं, परेशान हूं। तुलसीदास जी बोले यही तो रोना है, यही तो दुख है कि जो आप दिख रहे हैं वह आप हैं नहीं। पूरे संसार पर यह बात लागू हो जाती है। संसार में भी लोग जो दिखते हैं, बहुत से लोग वास्तव में वे होते नहीं। हनुमान जी के बारे में बाबा कहते हैं यही तो विडंबना है कि जो आप हैं वे आप दिख नहीं रहे हैं और जो आप नहीं हैं वह आप दिख रहे हैं। अरे किसने बहका दिया तुमको? तुम कहां परेशान हो रहे हो? इन सब बातों को सुन करके बाबा रोने लगे। हनुमान जी के चरणों में सिर रख दिया, कृपा करो कृपा करो। और जब प्रार्थना की तो हनुमान जी प्रकट हो गए, कोढ़ी के रूप में दिखे थे और प्रकट हुए तो हनुमान जी कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कंचित केसा, कनक वरण तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, तनुज बन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुणधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कंचित केसा। अद्भुत स्वर्णाभ रूप धारण करके हनुमान जी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के समक्ष प्रकट हो गए। हनुमान जी मिले कहां? कहां मिले बाबा से? आपको स्पष्ट हो गया। प्रथम मिलन हनुमान जी का कहां हुआ?
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से हनुमान जी का प्रथम मिलन कहाँ हुआ? कि प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। कहाँ हुआ? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम कथा में मिलन हुआ हनुमान जी और बाबा का प्रथम मिलन है कथा में। तुलसीदास जी ने कहा, राम जी का दर्शन करना चाहता हूं, बड़ा दुखी हूं, ये आंखें ये शरीर सब राम दर्शन के लिए लालायित हैं। तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, हनुमान जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, हम तुम पर प्रसन्न हुए और दर्शन होगा बाबा जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको भगवान का दर्शन होगा और वह होगा चित्रकूट में। चलो चित्रकूट चलते हैं, वहीं तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे, प्रभु श्री राम मिलेंगे। तो चित्रकूट में राम जी के दर्शन करवाया था हनुमान जी ने, वो कथा आप जानते ही होंगे। ऐसे हनुमान जी सब तरह से समर्थ हैं। सारा संसार भगवान के हाथ में है, पर भगवान जिनके हाथ में है। सारा संसार भगवान के हाथ में है, लेकिन भगवान जिनके हाथ में है, भगवान जिन पर रीझ कर बिक गए हैं, ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, जिन पर भगवान रीझ कर बिक गए हैं। हनुमान जी को अगर खोजना हो तो कहीं नहीं मिलेंगे, हनुमान जी को खोजना हो तो हनुमान जी कहीं नहीं मिलेंगे। हनुमान जी जब मिलेंगे तब मिलेंगे, जब मिलेंगे तब मिलेंगे, श्री राम कथा में मिलेंगे। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के मन में तीनों रहते हैं, एक नहीं, राम लखन सीता मन बसिया। प्रणव पवन कुमार जस जास हृदय आगार, बसई राम सर चाँप धर। हनुमान जी के हृदय में तीनों रहते हैं, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार, बसहि राम सर चाँप धर। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। हनुमान जी के मन में तीनों रहते हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। राम जी, लक्ष्मण जी और मां जानकी जी, यह त्रिमूर्ति श्री हनुमान जी के हृदय में रहती हैं। राम लखन सीता मन बसिया, अपने मन में तीनों को बसा कर रखते हैं हनुमान जी। इसके अन्य अर्थ भी निकाले जा सकते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, इसका अन्य अर्थ आप निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल है कि हनुमान जी राम जी के मन में भी रहते हैं, हनुमान जी सीता जी के मन में भी रहते हैं, हनुमान जी लक्ष्मण जी के मन में भी रहते हैं, हनुमान जी तीनों के मन में सदा बसते हैं। हनुमान जी सबके हृदय में बसते हैं, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, पर हनुमान जी भगवान के हृदय में रहते हैं। सबके हृदय में राम लखन सीता, इन तीनों के मन में हृदय में बसने वाले हैं हमारे हनुमान जी। लक्ष्मण जी के हृदय में रहते हैं, सीता जी के हृदय में रहते हैं, भगवान के हृदय में रहते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी सदा वास्तव में हनुमान जी के ऋणी हैं। ये तीनों के तीनों हनुमान जी के ऋणी हैं, इसीलिए इन तीनों के हृदय में हमेशा अगर बसते हैं तो हनुमान जी बसते हैं, क्योंकि तीनों ही ऋणी हैं हनुमान जी के। जानकी माता जी ने तो कह ही दिया, जानकी माता जी कहती हैं, सुनिए रामचरितमानस के लंका कांड में, यह बहुत ही अद्भुत पंक्ति है। कादेव तो ही त्रैलोक्यम, हनुमान जी को माता जी ने कहा कि मैं तुम्हें क्या दे सकती हूं, पूरे त्रिलोक में, तीनों लोकों में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कादेव तो ही त्रैलोक्यम, कपि किमपि नहीं बानी समा, कपि किमपि नहीं बानी समा। इस बात से हमको भी समझना चाहिए कि वास्तव में संसार में हम किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, अपनी वाणी से अच्छी बात तो दे ही सकते हैं। हम क्यों किसी का अपनी वाणी से दिल दुखाएं, हम अपनी वाणी से किसी के अगर दिल को आराम दे सकते हैं, किसी को आनंद दे सकते हैं, किसी को सुख दे सकते हैं, किसी के हृदय को अपनी वाणी से सरा नहीं सकते हैं, तो हम अपनी कटु वाणी से किसी के मन को दुखी क्यों करें। माता जी ने कहा, हनुमान जी से कहा कि
कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती हूँ पूरे त्रैलोक्य में। अगर देने की अगर सबसे अच्छी चीज है तो वह है वाणी। हमें अपनी वाणी से लोगों को अच्छी चीज देनी चाहिए। यह कथा सिखाती है। का देव तो ही त्रैलोक्यमः कपि किमपि नहीं बानी समा, कपि किमपि नहीं बानी समा। राम जी भी कहते हैं कपि से उरिन हम नाही। राम जी भी कपि से उरिन नहीं है, सीता जी भी उरिन नहीं है, और लक्ष्मण जी तो है ही नहीं है। वह कथा आप सब जानते ही हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिसने मुझ बिछड़े हुए को संजीवनी बूटी लाकर जीवित कर दिया, फिर भगवान से मिला दिया, तो उसके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। उसके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। ऐसे हैं कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, प्रभु चरित्र सुनिवेश को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जो भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण के हृदय में सदा बसते हैं, और ये तीनों जिनके हृदय में बसते हैं, यह है हमारे हनुमान जी। जय श्री राम, जय हनुमान।